नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्रीकल्चर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपने को पता है कि अपने लास्ट 5 सेशन अपने कर चुके हैं, जिसके अंदर अपने एक ब्लड रिलेशन का टॉपिक कर चुके हैं और दूसरा टॉपिक हमारा कल स्टार्ट हो चुका है डायरेक्शन का। और डायरेक्शन के अंदर हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब उसी बेस के ऊपर अपने कुछ क्वेश्चंस पर काम करेंगे और जो कल भी कुछ क्वेश्चन किए थे और आज भी हम उस क्वेश्चन पर आगे बढ़ाएंगे। तो बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने कुछ एक क्वेश्चन शायद होमवर्क के लिए दिया था, उसी से ही हम स्टार्ट करते हैं। क्या है क्या नहीं, चलिए तो देखते हैं क्या है भी अगला क्वेश्चन। क्या था आपको जो दिया था हमने, कुछ ये था। लेकिन उस क्वेश्चन से पहले हम कल वाली बिल्कुल बेसिक सी बातें हम दोबारा रिपीट कर लें कि कल हमने जो काम किया था या हमने कल बेसिक सी चीज़ें बताई थी वो क्या थी कि हमने ये बोला था कि डायरेक्शन जो है वो हमें 4 डायरेक्शन हमें मेन देखने को मिलती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ऐसा ही था। फिर उस केस के बाद हमने बोला कि 4 इनके बीच के अंदर हमें डायरेक्शन और मिल जाएंगी, जिसको हम क्या बोलें, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ, ऐसा ही कुछ था। और फिर हमने बात की थी इसके अंदर हमें जो देखने को मिलता है, एक तो राइट वर्ड जिसको हम क्या बोलें, दायां। राइट की ओर मुड़ने के लिए बोलेगा तो हमने बोला था क्लॉकवाइज, या जिसको हम क्या बोलें, घड़ी की दिशा के अंदर, ऐसा ही कुछ था। अब घड़ी की दिशा में तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम दक्षिणावर्त भी बोलते हैं। जैसे कई बार ये वर्ड यूज कर देता है कि दक्षिणावर्त मुड़ जाइए, ठीक है जी, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। फिर इसी तरीके से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज का लेफ्ट की अगर मुड़ने के लिए बोलेगा तो अपने क्या होगा, लेफ्ट की ओर मुड़ने के लिए बोले तो अपने पास क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट की ओर मुड़ने के लिए बोला जाए तो एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम क्या बोलें, वामावर्त। ठीक है जी, बाईं ओर। इसके साथ साथ हमने 2-3 चीजें और पढ़ी थी। वो था, हमने बोला था अगर आपको 180 पर रोटेट करने के लिए बोला जाए तो वो अपने से क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर 360 पर बोला जाए एंगल पर कि 360 पर मुड़ जाइए तो वो क्या हो जाएगा, सेम उसी पोजीशन पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा वो हमारे पास अगर 90 डिग्री, 135 डिग्री, 215 डिग्री कुछ इस एंगल पर मुड़ने के लिए बोलता है तो उस केस के लिए उसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वर्ड यूज करना ही पड़ेगा। इतनी सी हमने बेसिक सी बात पढ़ी थी। और हमने ये पढ़ा था कि हमसे पूछेगा स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की क्या पूछेगा, या तो डायरेक्शन पूछेगा या फिर क्या पूछेगा, अपने से डिस्टेंस पूछेगा। या तो डायरेक्शन पूछेगा या डिस्टेंस पूछेगा। ये हमने बिल्कुल बेसिक सी बातें करते हुए काम किया था और इसी पर ही हम अगले क्वेश्चन पर काम करेंगे। क्या है क्या नहीं, कल हमने जाते जाते एक क्वेश्चन हमने दिया था, कुछ ये वाला, चलिए कुछ ये वाला क्वेश्चन दिया था हमने, तो आई थिंक सबने किया होगा घर पे। तो अब जरा थोड़ा सा इसका आंसर बताइए, क्या कुछ दिया हुआ है, क्या हमें इसका आंसर देना है भी। अब देखिए अपने पास कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि बोल रहा है अनुपमा ने एक बिंदु के से चलना प्रारंभ किया। ठीक है जी, अब एक के से चलना प्रारंभ किया तो हम यहां पर के पॉइंट बना देंगे कि के से अगर उसने चलना स्टार्ट किया है। ठीक है जी, अब के से चलना स्टार्ट किया जो बिंदु बी के ईस्ट में है। ठीक है जी, के से चलना स्टार्ट करता है लेकिन ये बिंदु जो है ना वो बी के ईस्ट में है। तो अब जरा बताइए बी का ईस्ट कौन सा होगा। तो अगर हम बात करेंगे कुछ इस फॉर्म के अंदर, अगर मैं सपोज करो कि बी को यहां रखूं तो बी के ईस्ट में है के, तो अपने पास कुछ ऐसा ही बनेगा। तो इसका मतलब अपने पास बी इस जगह पर निकल कर आएगा। बी के ईस्ट में है, कितने मीटर की दूरी पर है, 8 मीटर की दूरी पर। ठीक है, देखते हैं बेटा बोर्ड की साइज अगर इसके अंदर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अपने में छोटा ना आ जाए। चलिए, बिंदु के से वह 10 मीटर नॉर्थ की तरफ चलता है या चलती है। अब यहां से 10 मीटर नॉर्थ की तरफ चले, फिर इसके बाद वह राइट की ओर टर्न करते हैं और 5 मीटर चलती है। यहां से वो बोल रहा है वह उसके राइट की ओर मुड़ी और 5 मीटर चली। यहां से राइट की ओर मुड़ना है तो क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज मुड़ी और कितनी चली, 5 मील चली भी,
5 मील या 5 मीटर जो भी दिया है, फिर दाईं ओर मुड़ी और 3 मीटर चलकर एम पर पहुंच जाती है। अब देखिए यहां पर क्या आएगा, 3 मीटर चलकर एम पर पहुंच जाती है, तो जरा ये देखिए 3 मीटर चलकर एम पर पहुंच जाती है, तो थोड़ा सा हम इसको इस तरह से बनाएंगे। 5 मीटर चलकर फिर राइट की ओर टर्न करती है और 3 मीटर चलती है, ध्यान देना कुछ इस तरीके से चलकर बिंदु एम पर पहुंच जाती है। लीजिएगा बिंदु एम पर पहुंच जाती है, रुक जाती है। अब यहां तो अनुपमा है, फिर यहां पर कौन है, अनिमेष। अब अनिमेष नाम का कैंडिडेट है जो पॉइंट पी से चलना प्रारंभ किया जाता है, लेकिन अभी पी कहां है वो देखें भी। पी से चलना स्टार्ट करती है जो बिंदु बी से 4 मीटर नॉर्थ की तरफ है। अब देखिए बी से चलना स्टार्ट करती है जो बी से 4 मीटर नॉर्थ में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से ये 4 मीटर की दूरी पर चलेगा, यानी यहां से पी पॉइंट है। एक थोड़ा सा बात को ध्यान रखना कि अभी मेरे पास जो है ना वो जगह का कम होने की वजह से मैं यही इसी में अरेंज कर रहा हूं। ध्यान देना कि ये तो है अपने पास 10 मीटर, ये 4 है, तो पीछे कितना रह गया, 6। ध्यान देना भी एकदम कि यहां पर 10 है, मैंने ये 4 चलाया, तो ये पीछे कितना रह गया, 6। तो अब यहां पर वो क्या बोल रहा है, बी से 4 मीटर की उत्तर की ओर है, फिर पॉइंट पी से वह 5 मीटर पश्चिम की ओर गया। तो अब देखिए यहां से 5 मीटर पश्चिम की ओर, यहां से 5 मीटर पश्चिम की ओर, एक बार मैं रफली बना देता हूं फिर उसको साफ और बना दिया जाएगा। 5 मीटर पश्चिम की ओर चला, फिर वह राइट की ओर टर्न किया और 3 चला। अब देखो राइट की ओर टर्न किया और 3 चला, तो देखिए पीछे ये 6 रह गया था, यहां से ये 6 रह गया था। राइट की ओर टर्न किया और 3 चला, यानी इस 6 का आधा हो जाएगा 3। तो ये अगर 3 चला है, फिर उसके बाद वह अपने राइट की ओर टर्न करता है और 13 चलता है। अब देखिए वह 3 मीटर चला, फिर राइट की ओर टर्न किया, फिर 13 चला, तो भैया इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, यहां से 13 चलकर ये इस जगह पर आ जाएगा जो पॉइंट एक्स है भी इसका, ये पॉइंट एक्स कहलाएगा, ये है भी। यहां पर आकर अनिमेष रुक जाता है, बिंदु एक्स पर रुक गया। तो स्ट्रक्चर अपने पास कुछ ऐसा बना है। देखिए स्ट्रक्चर अगर आपको लग रहा है कि स्टूडेंट बोलेंगे सर ये बीच में आ गया है, थोड़ा सा अगर हम इसको सही तरीके से बनाएं तो अपने नीचे से इसको अरेंज करने की कोशिश करें। चलो यहां से हम थोड़ा सा इसको फटाफट साफ बनाने की कोशिश करते हैं कि यहां से आ गया कैंडिडेट के से बी, ठीक है जी। बी से हम यहां पर इसको पहले यहां से ले चलते हैं 10, थोड़ा बड़ा, ठीक है जी। फिर 10 से हम इसको 10 से ये ले गए 5, ये 10, फिर ये यहां था 3, ये बात थी। फिर यहां पॉइंट कौन था, एम, ठीक है जी। फिर उसके बाद अपने पास कुछ ऐसा दिया हुआ था, हम इसको अरेंज कर दें। यहां से पी पॉइंट था 4, ठीक है जी। फिर 4 से यह पश्चिम की ओर कितना चला, 5 मीटर, फिर राइट की ओर 3, ठीक है जी। फिर यहां से वो 13 मीटर, यहां से वो फिर 13 मीटर, चलो तो ये वापस अपने पास बन जाएगा भाई। यहां से वो 13 मीटर चला और एक्स पर रुक गया, ठीक है जी। यहां से वो 13 मीटर चलेगा, लीजिए। अब 13 मीटर यहीं क्यों रुकेगा, क्योंकि ये अपने पास कितना था 8 और ये 5, ये 5 और 8 13 हो गया टोटल। तो यहां इस एक्स पॉइंट पर आके रुक गया, ये हमारे पास अब साफ दिखाई दे रहा होगा सबको आई थिंक। चलिए अब देखो भैया ये अपने पास आंसर आ गया, या हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गया। अब जो पूछा है उसका m तथा x के बीच की दूरी, अब देखो m तथा x के बीच की दूरी ये वाली भी है। अब ये इसके ये 3 था, ये 10 था पूरा भी। अब 10 था तो देखो ये पूरा 10 था, तो 4 और 3 7, तो यहां तक ये 7 आ गया और ये 3 रह गया। ये 3 है, ये 5 है, ये 5 होगा, तो अपने पास ये दूरी कितनी निकल कर आ जाएगी, 5 मीटर निकल कर आ जाएगी। देखिए यही था, बिल्कुल सा बेसिक। अब देखिए अगर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए भी इसके अंदर। अब नेक्स्ट P के रिस्पेक्ट में K कहां है, अगर P के रिस्पेक्ट में K कहां है
तो P के रिस्पेक्ट में K कहाँ है, तो अब अपने पास भैया P के रिस्पेक्ट में K, तो अपने पास वो स्ट्रक्चर दोबारा बनाना पड़ेगा। क्या दोबारा है? दोबारा तो अरेंज हो गया। चलिए, तो वो अपने पास था क्या, कुछ P कहाँ था अपने पास, यहाँ पर B था। अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ B इस जगह पर था, B यहाँ था, P यहाँ था, ठीक है जी, K यहाँ था, ऐसा ही कुछ था। तो यहाँ से ये हमारे पास डायरेक्शन निकल जाएगी। क्या है? P के संदर्भ में K कहाँ है, तो P के संदर्भ में K कहाँ है, तो यहीं पर हम क्या बना लेंगे, डायरेक्शन बोर्ड बना लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा। तो क्या अपने पास आंसर आ जाएगा, साउथ ईस्ट आंसर आ जाएगा। लीजिए पीछे, ठीक है जी। तो अपने पास कुछ ऐसा ही था, K यहाँ था, B यहाँ था, फिर ये यहाँ चला था, फिर यहाँ चला था, ये यहाँ X पहुँच गया था, यहाँ ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ करके था। तो ठीक है, तो लेकिन हमें P और K के बारे में पता था, तो P और K के बारे में हमें जब पता था, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, साउथ ईस्ट आ गया। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन को कीजिए भी। अब ये अगर मार्क्स जो है बिंदु D पर खड़ा है, जो मार्क्स जो है बिंदु D पर खड़ा है, अब मार्क्स जो है बिंदु D पर खड़ा है, ठीक है जी। फिर उसके बाद वो कहाँ चलना स्टार्ट कर रहा है, जहां भी चलना स्टार्ट कर रहा है उसे चला दीजिए भी। अब मार्क्स जो है बिंदु D पर खड़ा है, दक्षिण की ओर 11 मीटर चला। अब देखिए, दक्षिण की ओर 11 मीटर चला, यहां D से दक्षिण की ओर 11 मीटर चला, ठीक है जी। फिर उस 11 मीटर या किलोमीटर चलकर बिंदु E पर पहुंच जाता है, तो यहां पर E बिंदु पर पहुंच जाता है। उसके बाद वह अपने लेफ्ट मुड़ता है। तो देखिए यहां से लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक। यहां से वो लेफ्ट की ओर टर्न किया, ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। यहां से वो लेफ्ट की ओर टर्न किया और कितना चला भाई, 7 मीटर चला। तो यहां से वो क्या चला, 7 मीटर। फिर पुणे लेफ्ट की ओर टर्न करता है और 5 चलता है। वह पुणे लेफ्ट की ओर टर्न करता है और 5 चलता है, पुणे लेफ्ट की ओर टर्न करता है और क्या चलता है, 5 चलता है। तो यहां अगर उसका डी पॉइंट था, यहां से वो 5 चलेगा, तो इसका मतलब इस 11 का क्या रहेगा, आधे के आसपास पहुंच जाएगा। यहां पर पुणे बाईं ओर मुड़ता है, 5 मीटर चलकर एफ पर पहुंच जाता है। तो देखिए यहां पॉइंट एफ पर पहुंच गया। फिर इसके बाद बिंदु आर बिंदु एफ के पूर्व में है। अब देखिए बिंदु आर जो है एफ के ईस्ट में है, तो लीजिए एफ का ईस्ट कुछ ऐसा कहलाएगा, कितने हैं, 18 मीटर पर, ठीक है जी। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये 18 मीटर की दूरी पर है। और बिंदु एस आर के नॉर्थ में 6 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए बिंदु एस जो है आर के नॉर्थ में है, तो आर का नॉर्थ ऊपर की ओर ही होगा, आर का नॉर्थ। अब यहां देखिए आर का नॉर्थ होगा, क्या हम पूरा ऊपर कर दिया जाए, नहीं भी। आर का नॉर्थ अगर हम ध्यान से देखेंगे इस केस के अंदर कि हमारे पास ये कितना था, ये सर 11 मीटर था, 11 मीटर था। और ये हमारे पास क्या था, 5 मीटर। फिर उसके बाद ये अपने पास 6 मीटर है, तो इसका मतलब ये 11 है, ये 5 है, तो ये फिर इसके बराबर ही आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, ये इसके बराबर ही आ जाएगा। कौन सा बिंदु आ जाएगा यहां पर बिंदु आ जाएगा एस भैया। ये 6 है, क्योंकि टोटल 11 था, 6 और 5, ये पूरी लेंथ कितनी होगी, 11। तो अपने पास ये एक स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या पूछा गया अपने से, अब डी के सापेक्ष बिंदु, डी के सापेक्ष बिंदु क्या दिया अभी, इंग्लिश में नहीं दिया क्या इसमें, चलो डी के सापेक्ष बिंदु कुछ भी मान लीजिए। यहां पर अपने पास क्या मान सकते हैं, इसके अंदर जो भी दिया होगा। अब इसका मतलब तो अपने पास कुछ आ नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब डी के सापेक्ष हम आर मान लिया जाए या एस मान लिया जाए, तो डी के सापेक्ष अगर हम एस मानते हैं, तो डी के सापेक्ष एक्स कहाँ चला जाएगा, ये अपने पास क्या आ जाएगा, ईस्ट फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, डी के सापेक्ष एस कहाँ है, तो डी के सापेक्ष जो हो जाएगा वो एस आ जाएगा। अगर आर पूछा जाता तो अपने पास क्या आ जाता, नॉर्थ साउथ ईस्ट आ जाता। अब कुछ भी पूछा जाए, एस पूछा है, आर पूछा है, जो भी है अपने पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा भी। अब इसके बाद ध्यान रखना कि अगर यहां से ये डिस्टेंस पूछता, तो ये 18 है, ये 7 है, तो 18 7 कितना हो जाता, 25। ये क्या है, डी और एस, डी और एस के बीच में डिस्टेंस कितना आ जाता, 25 भैया। डी और एस के बीच में डिस्टेंस कितना आ जाता, 25। तो चलिए अब इसी के अंदर कुछ और क्वेश्चन भी होगा इसी स्ट्रक्चर को लेते हुए। तो देखिए क्या है अपने पास, अब वही आ गया, वही बात, d के सापेक्ष x कितनी दूरी पर है, d के सापेक्ष s कितनी दूरी पर है। तो हमारे पास निकल कर आ गया था 25 मीटर भैया, d के सापेक्ष s, क्योंकि d हमारे पास यहां था और s हमारे पास यहां था और ये 25 है। तो अब यहां पर देख लीजिए क्या पूछा गया है, d के सापेक्ष बिंदु s कितनी दूरी और किस दिशा में है। दूरी और दिशा दोनों ही बतानी है,
डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों ही बतानी है। तो हमें ये पता है कि ये डिस्टेंस कितना है 25 मीटर। तो 25 मीटर हमारे पास कहाँ आ रहा है, 25 मीटर आई थिंक एक में ही आ रहा है, और कहाँ है, ईस्ट में। तो सही कह रहा है अभी 25 मीटर ईस्ट के अंदर। तो जो स्ट्रक्चर बना था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर स्टार्ट हो जाएगा भैया। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 25 मीटर ईस्ट की तरफ देखने को मिलेगा। तो ये कल वाला जो हमने क्वेश्चन दिया था बेसिक सा उसी के ऊपर है। अब यहाँ पर इसी पर हम चलते हुए क्वेश्चन और पर करेंगे, क्या है क्या नहीं लीजिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन कौन करता है। चलिए भी आपके पास कुछ सेकंड है इसको करने के लिए। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं अपने इसके अंदर। ये देखा, अब ये अपने बोल रहा है बिंदु जी के नॉर्थ में 20 मीटर की दूरी पर बिंदु जे है। देखिए एक व्यक्ति के रिस्पेक्ट में दूसरे व्यक्ति को अरेंज करेगा, और जो आपके पास प्रीलिम के अंदर देखने को मिलेगा खास करके एएफओ के मैंने कुछ पेपर देखे थे पिछले सालों के, तो उसके अंदर हमें इस टाइप के क्वेश्चन हमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो अब इसमें होगा क्या, अब इसमें क्या दे देगा, 5-6 कैंडिडेट को एक साथ अरेंज कर देगा, ए के रिस्पेक्ट में बी, बी के रिस्पेक्ट में सी, सी के रिस्पेक्ट में डी, डी के रिस्पेक्ट में ई। तो फिर एक जाल सा बना देगा, उस जाल के रिकॉर्डिंग ही अपने से 3 क्वेश्चन पुट करेगा कि ए के रिस्पेक्ट में जी कहाँ है, कितनी दूरी पर है, और एक स्ट्रेट लाइन में कितने हैं, ये अपने से क्वेश्चन पुट करेगा भी। तो देखिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जी के नॉर्थ में 20 मीटर की दूरी पर जे है। अब देखो जी के नॉर्थ में 20 मीटर पर कौन है, जे है, ठीक है जी। अब बोल रहा है बिंदु के पश्चिम में 10 मीटर की दूरी पर जे है। अब देखो के पश्चिम में, अब के पश्चिम में 10 मीटर की दूरी पर जी है। देखो ये एरो लगाने का मतलब ये है कि ये शख्स इसके रिस्पेक्ट में है, ये शख्स इसके रिस्पेक्ट में है, एरो जिसकी तरफ लगा हुआ है। बिंदु एल के साउथ में 15 मीटर दूरी पर के है। इसका मतलब एल पॉइंट कहां आएगा, ये डिस्टेंस हमारे पास 20 है, और जो के है वो एल से साउथ में है। तो एल जो है एल के साउथ में है 15 मीटर, तो इसका मतलब एल जो है वो यहीं कहीं आएगा, इस जे से नीचे ही आएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 15 मीटर, ठीक है जी, ठीक है जी एल, ठीक है। अब यहां पर एक आशीष नाम का कैंडिडेट है, आशीष बिंदु टी पर खड़ा है जो एल के ईस्ट में 30 मीटर है। अब देखो एल के ईस्ट में 30 मीटर पर पॉइंट टी है जहां पर मिस्टर आशीष खड़ा है, ठीक है जी। अब आशीष जो है वह साउथ की ओर चलना स्टार्ट करता है और 35 मीटर चलता है। वेरी गुड भाई। अब यहां से जब चलेगा साउथ की तरफ 35, तो इसका मतलब ये है कि इस के को तो क्रॉस कर देगा, क्योंकि के जो है वो 15 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो ठीक है जी, इस के को क्रॉस कर देगा और 20 और चलेगा। तो इसका मतलब ये टोटल कितना चल गया 35। अगर मैं इसको टुकड़ों में बांट दूं तो 15 तक तो यहां तक हो गया, 15 तक यहां हो गया, 20 तक यहां हो गया। तो इसको मैं थोड़ा टुकड़ों में भी काट देता हूं समझने के लिए। 15 ये हो गया, 20 ये हो गया, और ओवरऑल क्या हो गया 35 हो गया, ठीक है जी। फिर वह दक्षिण की ओर चलना स्टार्ट करो, 35 चलता है। वह राइट की ओर मुड़ता है और 40 चलता है। अब राइट की ओर मुड़ता है तो देखो 30 इसको यहां तक हो गया, लेकिन 40 चलाना है 10 और। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, इसके जस्ट पैरेलल आ गया। तो अब यहां पर ये 40 मीटर चला और इसके पैरेलल आ गया, और इसके बाद क्या बोल रहा है 40 मीटर चलने के बाद बिंदु एम पर रुक जाता है। अब देखो यहां एम पर रुक गया भैया, यहां पर आकर आशीष रुक गया। अगर हम इसके बीच की डिस्टेंस देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये 20 मीटर आएगा, ये 20 मीटर आएगा, ठीक है जी। अब जैसा भी अपने को दिया है क्वेश्चन के अंदर, एम के रिस्पेक्ट में जी कहां है। अब देखो एम के रिस्पेक्ट में जी कहां है, एम के रिस्पेक्ट में नॉर्थ में है, एम के रिस्पेक्ट में जी जो है वो नॉर्थ में है। और डिस्टेंस की बात करेंगे तो कितना होगा 20 मीटर। तो अपने पास क्या आ जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 20 मीटर नॉर्थ की तरफ देखने को मिलेगा भी। क्लियर है ये बात। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को अपनी कॉपी में बना लीजिए, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन होगा तो ये डायग्राम क्या होगा इरेज हो जाएगा। कुछ हमारे पास स्लाइड के अंदर इस तरह से अभी जगह नहीं है कि इसको उठा कर मैं पीछे ले जाऊं या जो भी है। एक बार इसको समझ लीजिए कि ये डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा भैया, जे यहाँ, जी यहाँ, एल यहाँ, के यहाँ, टी यहाँ, कुछ यहाँ पर। चलिए
तो देखें भी इसके अंदर अगला क्वेश्चन हमसे क्या पुट किया गया है। अगला क्वेश्चन जो हमसे पुट किया गया है वो ऐसा कुछ है, यदि आशीष अंतिम स्थिति से 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो ठीक है जी, अब 10 मीटर जो है उत्तर की ओर चलता है अंतिम स्थिति, तो अंतिम स्थिति अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर आपको याद हो तो अंतिम स्थिति यहां खड़ा था एम पर, ठीक है जी, यहां जी था, कितना था 20 मीटर, ठीक है जी। ये क्या बोल रहा है, यदि आशीष अपनी स्थिति से 10 मीटर उत्तर की ओर जाए, चलिए ये 10 मीटर उत्तर की ओर गया, तो यानी ये 20 था तो ये 10 चलेगा, ये 20 था तो 10 चलेगा, ये 20 था, ठीक है जी, तो अब ये 10 चलेगा, यानी यहां तक चला 10, ठीक है जी। फिर उसके बाद वह डी पर पहुंच जाता है, ठीक है जी, 10 चलकर यहां पर डी है, डी पॉइंट है, यहां पर डी पर पहुंच जाता है, तो जे के डी पर पहुंच जाता है, तो जे पर पहुंचने के लिए अब वह कितनी दूरी तय करेगा, अब जे पर पहुंचने के लिए वह कितनी दूरी तय करेगा, अब जे पर पहुंचने के लिए वह कितनी दूरी तय करेगा। तो अब देखो लास्ट डायग्राम में जे कहां था, तो अगर मैं थोड़ा सा, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, जे सर ऊपर था, जी यहां था, 20 मीटर ये था, और इधर से 20 मीटर एम था, ऐसा ही कुछ था बेटा, ठीक है जी। अगर आपने, मैंने बोला था कॉपी में अरेंज कर ला, आप अपनी कॉपी में देख के बताइए कि ऐसा ही कुछ था, तो यहां पर वो 10 मीटर चल पड़ा है, तो इसका मतलब पीछे कितना रह गया, पीछे कितना रह गया, 30 मीटर की दूरी रहेगी, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो 30 मीटर की दूरी आ जाएगी। क्या अपने सही चल रहे हैं, तो देख लीजिए भी, तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि अगर सही है, कहीं कुछ डायग्राम के अंदर गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि अपने पास पिछले वाले डायग्राम को देखना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा ही बनाया था हमने, फिर 30 मीटर की अपने पास, जो अपने पास ऑप्शन में भी देखने को मिला जा रहा है, यही है। तो इसी के अंदर अब अपने आगे क्वेश्चन करेंगे, क्या है भी, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये नेक्स्ट आ गया, ये वो आशीष नहीं है, अब ये नया क्वेश्चन आ गया आशीष वाला, तो ठीक है जी। अब आशीष वाला नया क्वेश्चन आ गया, तो कुछ ये वाला है, देखिए, आशीष बिंदु पी से दौड़ना शुरू करता है, तो दौड़ा दीजिए भी आशीष को। आशीष जो है बिंदु पी से दौड़ना स्टार्ट करता है, और दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंच जाता है, पी से शुरू करता है, पी से दौड़ना शुरू करता है और 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, तो ठीक है जी, पी से वो 10 मीटर उत्तर की तरफ गया, चला दीजिए। फिर उसके बाद वह राइट का मतलब क्लॉकवाइज, राइट का मतलब क्लॉकवाइज वो कितना चला भी, 15 चला। फिर उसके बाद वह लेफ्ट की ओर टर्न कर 6 मीटर, लेफ्ट की ओर टर्न कर 6 मीटर, यानी कि ये कुछ इस तरीके से चलेगा 6 मीटर। फिर उसके बाद अगेन बाईं ओर मुड़ता है, चलिए जी, बाईं ओर मुड़ देगा, तो इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज कितना चला, 15, यानी ये भी 15 है, 15 किलोमीटर, तो ये भी 15 किलोमीटर, ठीक है जी। तो यानी इसका मतलब आशीष यहां पर इस पी के जस्ट सामने आ गया। अंत में वह दाईं ओर टर्न करता है और 15 मीटर चलता है, 15 मीटर दौड़ता है, तो ठीक है जी, यहां से फिर दाईं ओर चलेगा, तो इसका मतलब ऊपर की ओर चलेगा, कितना चलेगा, 15 मीटर, और रवि के घर पर रुक जाता है, यहां रवि के घर पर रुक जाता है, यही है, रवि के घर पर रुक जाता है। तो चलिए जी, इतना सा क्वेश्चन है, यहां से 10, 15, 6, 15, फिर 6, 15, तो ये बोल रहा है यदि P के संदर्भ में रवि का घर कितनी दूरी पर है। अब P के रिस्पेक्ट में, अब देखो P के रिस्पेक्ट में रवि का घर, तो रवि का घर हम कैसे काउंट करेंगे कि सर 15 तो ये था, 6 ये वाला होगा, ठीक है जी, और 10 ये है, 15, 6, 21, 21 और 10 31, 31 किलोमीटर की दूरी पर है। तो क्या है अपने पास ऑप्शन में, लीजिए 31 किलोमीटर अपने पास ऑप्शन में आ जाएगा, ये 31 किलोमीटर अपने पास क्या आ जाएगा आंसर। जैसा जैसा दिया है वैसे वैसे इसको चलाते जाइए, सिर्फ ध्यान क्या रखना है लेफ्ट और राइट का, कि लेफ्ट की ओर मुड़ना है तो एंटी क्लॉकवाइज और राइट की तरफ मुड़ना है तो क्लॉकवाइज। रीजनिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। अभी मैंने पहले भी सेशन में कहा था कि जब भी अपने प्रैक्टिस करें, जितने भी कोई भी चैप्टर है उस चैप्टर के कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन अगर आप एक हाथ से निकाल दोगे, एक नाइट में निकाल दोगे, तो आपके क्या होगा, उस क्वेश्चन के जितने भी प्रीवियस पेपरों में आए हुए हैं सब आपके डाउट्स क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि 5 क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन कर लिए और हम इसको कह जी हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली। नहीं भाई, कम से कम इसके 200 से 250 क्वेश्चन एक चैप्टर के करोगे तो ये क्या होगा, आपके हाथ में परफेक्ट हो जाओगे, और साथ में क्या होगा, स्पीड बन जाएगी, एक्यूरेसी आने लग जाएगी। स्पीड और एक्यूरेसी जब आ जाएगी तो सिलेक्शन होना आ जाएगा। तो यही तो है मेन, स्पीड एक्यूरेसी इज इक्वल टू सक्सेस। ये क्या है, ये अपने को बैंक के अंदर ऐसे ही देखने को मिलता है भी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थोड़ा सा इसका डायग्राम फिर ध्यान रख लेना कि भैया ये 10 है, ये 15 है, 6 है, ये ऐसा ऐसा कुछ करके है। तो चलिए जी,
चलिए, तो अब वहां पर क्या, रवि के घर से रुकने से पहले, रवि के घर से रुकने से पहले, अब देखो यहां से वो टर्न कर कर, यहां से वो टर्न कर कर रवि के घर ऐसे जा रहा था, रवि के घर से रुकने से पहले यहाँ चल रहा था 15 किलोमीटर, तो यहाँ उसका रवि का घर आ गया तो रुक गया, तो रवि का घर रुकने से पहले वो किस दिशा में जा रहा था, तो इससे वो किस दिशा में जा रहा था भैया, वो नॉर्थ दिशा में जा रहा था। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसका सीधा आंसर आ जाएगा। ये पूछ रहा है कि रवि के घर से रुकने से पहले वो किस दिशा में जा रहा था, तो ठीक है जी, नॉर्थ में जा रहा था। चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भी, इसको कीजिए भी। अब इसके लिए जो है आपके पास कुछ सेकंड का टाइम है, यानी कि अब इसका डायग्राम फटाफट आप बनाइए, और फिर अपने जब बनाएंगे तो इसका डायग्राम अपने पास क्या रहेगा, ध्यान रहेगा कि किस तरह से अपने इसको काम कर रहे हैं अभी। तो चलिए इसको डायग्राम को क्या है क्या नहीं। तो चलिए बनाए में इसको। चलिए, तो क्या है अभी देखिए, बिंदु क्यू से रोशनी उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है। अब ठीक है जी, अब ये क्यू नाम से जो है रोशनी चलना स्टार्ट करती है उत्तर की ओर। अब मेरे साथ साथ बनाते जाइए, उत्तर की ओर चलती है और कितनी चलती है अभी, 15 मीटर। फिर वह आर पॉइंट पर पहुंच जाती है, आर बिंदु पर पहुंच जाती है। फिर वह अपने लेफ्ट मुड़ती है और 8 मीटर चलकर एम पर पहुंच जाती है। तो ठीक है जी, तो थोड़ा सा हम इसको कुछ यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं। यानी क्यू से यहां पर चली 15 मीटर, आर पर पहुंच गई, फिर यहां से वो लेफ्ट की ओर टर्न की, कितना चली, 8 मीटर, यही है, लेफ्ट की ओर 8 मीटर चलकर एम पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। लीजिए ये एम पॉइंट है, ठीक है। फिर बिंदु एम से वह राइट की ओर टर्न करते हैं और 4 मीटर चलते हैं। यहां से राइट की ओर टर्न किया और 4 मीटर चली गई, ठीक है जी, 4 मीटर चलती है। फिर वह लेफ्ट की ओर टर्न करती है और 5 मीटर चलती है। अब देखो यहां से लेफ्ट की ओर टर्न करेगी और 5 मीटर चलेगी भैया। कौन है ये रोशनी चल रही है अभी, ठीक है जी। चलकर बिंदु के पर पहुंच जाती है, ये के पॉइंट पर पहुंच गई भाई, ये बिंदु के पर पहुंच जाती है। अब अजहर, अब यहां पर अजहर कोई अलग कैंडिडेट आ गया। यहां पर कौन थी, यहां रोशनी थी, यहां रोशनी बाई थी, यहां कौन है, अजहर। अब अजहर चलेगी, अजहर कहां चल रही है अभी अपने, अजहर जो चल रहा है वो कहां चल रहा है, अजहर बिंदु एम से 8 मीटर पश्चिम की ओर खड़ा है। अब देखिए एम से 8 मीटर पश्चिम की ओर, ये रहा एम, एम का पश्चिम कहलाएगा इधर ही, 5 मीटर तो ये है, यानी इस के को तो कर देगा क्रॉस और 3 और कर देगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 8 मीटर की दूरी पर कौन है, अजहर खड़ा है, ठीक है जी। वह नॉर्थ की तरफ चलता है, कितना चलता है, 6 मीटर। तो जरा ध्यान देना भी, इसके अंदर हमारे कुछ बीच में आ जाएगा। इसके अंदर क्या बोल रहा है, नॉर्थ की तरफ 6 मीटर चलता है, इसका मतलब 4 मीटर तो इसको क्रॉस कर देगा, 2 मीटर और ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, 6 मीटर, ठीक है जी। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, यानी कि इस तरह मुड़ेगी दाईं ओर क्लॉकवाइज, और 3 मीटर चलती है। तो 3 मीटर चलती है, तो देखो भैया 3 मीटर चलती है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना था, 8, 5 तो यहां तक था, यहां तक 5 था, तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये 4 है, तो ये भी 4 कहलाएगा, ये भी 4 कहलाएगा और ये 2 कहलाएगा, तो टोटल 6 हो गया। अब इसके बाद वह ये 5 है, ये 3 है, टोटल 8 हो गया। तो इसका मतलब अगर 3 मीटर राइट चलते हैं तो यहां आकर इसके जस्ट सामने आ जाएगी। अब 3 पर चलती है और पॉइंट डी पर आकर रुक जाती है, तो ये अपने पास पॉइंट डी पर आकर रुक गई भाई, ठीक है जी। अब वह बिंदु डी से 11 मीटर दक्षिण पर बिंदु एस है। अब देखो 11 मीटर दक्षिण में कौन है, एस है, तो देखिए 2 मीटर तो ये होगा, 4 मीटर ये होगा, 6 और 5 मीटर ये होगा, हो गया टोटल 11, और ये टोटल 15 था। तो इसका मतलब इस पॉइंट के बाद 15 था, तो इसका मतलब अगर हम इसके पैरेलल किसी कैंडिडेट को बिठाने की कोशिश करेंगे तो ये 10 होएगा, ठीक है जी। अब यहां पर कौन था कि एस पॉइंट, यहां कौन आ जाएगा, पॉइंट एस आ जाएगा, बस ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये वाला कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया अभी। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, रोशनी के आरंभिक स्थान से बिंदु के कहां है। अब रोशनी यहां से चलना स्टार्ट की थी और इस रोशनी के आरंभिक बिंदु से बिंदु के कहां है। अब देखो यहां से यहां अपने को जाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस जगह से इस जगह जाना है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ, और ये क्या हो जाएगी, वेस्ट। तो क्या अपने पास है कहीं आंसर, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ जिसको बोले भी, लीजिए लो जी।
अब ये अपने पास क्या रह जाएगा, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा देखने को मिल जाएगा, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करेंगे। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ध्यान रख लीजिए क्या है, क्योंकि अगला क्वेश्चन फिर अपने को ऐसे कुछ स्ट्रक्चर पर पूछेगा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या है भी। हाँ जी, अब क्यू से 13 मीटर पश्चिम पर बिंदु सी है, तो सी के संदर्भ में किस दिशा में बिंदु एस है, किस दिशा में बिंदु एस है। तो ये स्ट्रक्चर अपने पास देखिए, क्यू कुछ यहाँ कहीं था, ठीक है, क्यू कुछ यहाँ कहीं था, या ये कहें कि ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है जी। अब ये अपने पास होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है भी, इसको जो आपने डायग्राम कॉपी में नोट किया हुआ है, ठीक है, उसको जरा देखकर उसके अकॉर्डिंग आप इसको आंसर देना भी, क्योंकि वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा था, तो हम इसको, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं, क्या है भी देखिए। हाँ जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भी, चलिए तो इसका जो है स्ट्रक्चर क्या है देखिए भी। देखिए ये बोल रहा है P के 23 मीटर पश्चिम में बिंदु Q है। अब P के पश्चिम में 23 मीटर पर Q है, P के पश्चिम में 23 मीटर पर Q है, P के पश्चिम में 23 मीटर पर Q है, ठीक है जी। फिर उसके बाद बिंदु, यहाँ क्या गड़बड़ होगी, पॉइंट Q इज 30 मीटर वेस्ट ऑफ P एंड पॉइंट S इज 14 मीटर नॉर्थ ऑफ द Q। अब Q के जो यहाँ S है भी, यहाँ S है, ठीक है जी। बिंदु S के 14 मीटर उत्तर में, सॉरी Q है, Q के 14 मीटर नॉर्थ में S है, तो यहां से 14 मीटर पर कौन है, पॉइंट S है, ठीक है जी। S के 2 मीटर पश्चिम में T है, तो S के 2 मीटर पश्चिम में T है, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, T के 5 मीटर साउथ में R है, तो यहां 14 है, तो T के साउथ में 5 मीटर पर R है, तो हमारे पास यहां पर है R। R के 17 मीटर पूर्व में, R के 17 मीटर पूर्व में R है, ये तो गड़बड़ होगी। R बिंदु R के, तो देखते हैं पॉइंट Z इज द 70 मीटर टू ईस्ट ऑफ द पॉइंट R। इसका मतलब क्या है, यहां पर क्या होना चाहिए, पॉइंट यहां होना चाहिए R के रिस्पेक्ट में पॉइंट Z है, ठीक है जी। यानी कि बिंदु R के रिस्पेक्ट में बिंदु Z है, तो R के रिस्पेक्ट में पूर्व में जाएंगे तो 17 मीटर, 2 मीटर ये हो जाएगा, 15 मीटर ये हो जाएगा, तो 15 और ये 2 17, यहाँ कौन आ जाएगा, पॉइंट Z आ जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति Z से 16 मीटर उत्तर की ओर चलकर C पर चलता है। अब यहाँ से जो है ना, Z से 16 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो उत्तर की ओर चलता है, 5 ये हो जाएगा और 11 और हो जाएगा, 5 और 11 16 मीटर चलता है और पॉइंट C पर पहुंच जाता है, ठीक है जी। और फिर बाईं ओर मुड़ता है और एक निश्चित दूरी तय कर Y पर पहुंच जाता है। अब देखो यहां से बाईं ओर मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज एक निश्चित दूरी तय करेगा। अब दूरी उसने अपने को नहीं बताई, लेकिन उसने अपने क्या बता दिया कि Y पर पहुंचता है। अब देखिए यहां मान लीजिए C है, अब C से कोई दूरी तय करेगा और Y पॉइंट पर पहुंच गया, लेकिन ये जो Y पॉइंट पर पहुंचता है तो बिंदु Q के उत्तर में Y है। देखिए एक Y पॉइंट पर पहुंचता है और बिंदु Q के नॉर्थ में क्या है, Y है, तो इसका मतलब Q हमारे पास दिया हुआ है, तो इसका मतलब Q के नॉर्थ में हमारे पास Y यहीं कहीं आएगा, ये वहीं कहीं आएगा और ये यहाँ चलेगा। और ये कितना चलेगा, यहाँ पर अपने पास ध्यान से देखा जाए टोटल 17 था, 2 ये था, 15 ये था, तो ये 15 ही चलेगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये 5 था और टोटल हमें क्या चलाना था, 16, तो ये 5 और ये डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, ये 11 मीटर होगा, ये 5 मीटर होगा, तो ये 16 और ये कितना हो जाएगा वो और देख लेंगे ये क्या है। यहाँ से 14 मीटर था तो देख लेंगे भी जो ये, तो अपने से क्या पूछा गया है, YS और YC की दूरी बताइए। अब YS तो ये रहा 15 मीटर, YC 15 मीटर है और YS कितना है, YS कितना है, 11 है। अब YS जो है वो कितना है, 11 है। इनका अंतर पूछा है तो देख लीजिए अंतर कितना आ जाएगा, अपने पास 4 मीटर आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा, 4 मीटर आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो
जैसा भी दिया गया है, एक्चुअली में अपने पास थोड़ी जगह का कम होने की वजह से अपने को इसको इसी में अरेंज कर लिया, लेकिन आप इस को वीडियो को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे या दोबारा चला कर देखोगे तो क्या होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसको आप अपनी कॉपी में बनाना पहले, फिर उसके बाद वापस इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ना, तो आपके पास ये क्या हो जाएंगे, बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि प्रीवियस पेपरों में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर के, उसको एक ही नाइट में निकाल दीजिए। खास करके आप 10 सालों के पेपर एक ही नाइट में खंगाल दीजिए, तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं रहेगी। कल अपने वापस इसी टाइम पर इन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आएंगे, कुछ सही ढंग से लेके आएंगे। थोड़ा सा आज तो है जगह की इशू था, तो कल अपने मिलते हैं इसी टाइम, सेम टाइम मिलेंगे। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी टाइम। ओके, गुड लक, बाय बाय।